क्या आपको पता है पंडित या फिर ब्राह्मण लोग जो है वो अपने सिर में इस तरीके का चोटी या फिर शिखा क्यों रखते हैं? और क्या आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज के जो ऑन ऑफ करने के लिए बटन होता है उस बटन में इस तरीके का सिंबल क्यों दिया जाता है? और डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ा सा मेडिसिन बाहर क्यों फेंक देते हैं? और क्या आपको पता है एक ऐसा कार है जो कार जॉयस्टिक से चला जाता है? सो ऐसा कौन सा कार है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, मजा आएगा। नंबर 8, आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन से थोड़ा सा मेडिसिन बाहर फेंक देते हैं, लेकिन क्यों? असल में डॉक्टर जब भी इंजेक्शन में दवाई भरती है तब उस इंजेक्शन में दवाई के साथ साथ बहुत सारे हवा भी बबल्स के रूप में चला आता है। अगर वो बबल्स इंजेक्शन के जरिए आपके शरीर में चला जाए तो आपको उस जगह पर दर्द भी हो सकता है और उसके साथ साथ आपके शरीर में ब्लड फ्लो होना बंद भी हो सकता है। इसीलिए इन चीजों से बचने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन में रहने वाला बबल्स को निकालने समय थोड़ा सा मेडिसिन बाहर आ जाता है, जिसमें हमको यह लगता है कि डॉक्टर मेडिसिन को बाहर निकल रहा है, लेकिन असल में डॉक्टर में इंजेक्शन में रहने वाला हवा को ही निकल रहा होता है। नंबर 7, क्या आपको पता है आप आइसक्रीम खाने के बाद आप आइसक्रीम कोन को भी खा सकते हो, क्योंकि यह चीज खाने वाला चीज ही होते हैं, लेकिन आप खाना खाने के बाद आप अपने थाली को नहीं खा सकते हो क्योंकि यह चीज स्टील से बनाया हुआ होता है। और इन चीज को ध्यान रखते हुए ताइवान की कंपनी ने एक ऐसा थाली बनाया है जो कि आप खाना खाने के बाद आप उस डिश को भी खा सकते हो, क्योंकि यह जो थाली है वो मैदे से बनाया जाता है। वाओ। नंबर 6, अभी के समय में जो टीवी के रिमोट आते हैं वो काफी एडवांस दिखता है, या फिर कुछ ऐसा टीवी भी है जो टीवी आप मोबाइल से भी रिमोट जैसा कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे पहला टीवी रिमोट दिखने में कैसा था, या फिर उस रिमोट में कितने बटन थे? ये जो आप रिमोट को देख रहे हो यही है दुनिया के सबसे पहला टीवी रिमोट जो 1950 साल में बनाया गया था, और जिस रिमोट में सिर्फ 4 ही बटन हुआ करते थे, और इस रिमोट का नाम है लेजीबोन। नंबर 5, आपको पता होगा कि मर्सिडीज कार जो है वो एक्सपेंसिव कार कंपनियों में से एक है। तो फैक्ट ये है कि 1996 साल में इस कंपनी ने एक ऐसा कार बनाई थी जो दिखने में नॉर्मल मर्सिडीज कार से काफी यूनिक थी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो इस कार में कोई स्टीयरिंग नहीं है, उसके बदले इस कार को जॉयस्टिक से चलाया जाता है, जैसे कि कुछ ऐसे वीडियो गेम में होता है, और इसीलिए ही यह कार दुनिया के सबसे यूनिक कारों में से एक आता है। दोस्तों वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नंबर 4, आपने देखा होगा ज्यादातर इलेक्ट्रिकल चीजों में जो ऑन ऑफ करने के लिए बटन होता है उस बटन में कुछ इस तरीके का सिंबल दिया हुआ होता है, और जिसको देखकर यह पता चलता है कि इस बटन से इन चीज को ऑन ऑफ किया जाता है। तो फैक्ट यह है कि इस सिंबल को ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसके पीछे भी कुछ मीनिंग छुपा हुआ है। असल में ये जो ऑन ऑफ करने के लिए इस सिंबल को देखते हो वो सिंबल एक बाइनरी लैंग्वेज से लिया गया है, जहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज में 1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ, और इन दोनों को ही मिलाकर इस सिंबल को बनाया गया है। और ये सिंबल उसमें ही यूज किया जाता है जो चीज ऑन ऑफ करने के लिए सिर्फ एक ही बटन होता है, जैसे कि कुछ टीवी रिमोट जैसे बटन में होता है, यानी कि उसी बटन से आप ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो, और उसी तरीके के बटन में यह सिंबल यूज किया जाता है। अगर ऑन ऑफ करने के लिए अलग अलग 2 बटन होता है तो ये सिंबल कुछ ऐसा दिया जाता है, जहाँ पर 1 का मतलब ऑन होना और 0 का मतलब ऑफ को समझाता है। नंबर 3, जैसे कि आप सबको पता है कि आने जाने के लिए आपको अलग अलग साइड होते हैं, जाने के लिए हमेशा लेफ्ट साइड और आने के लिए हमेशा राइट साइड यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है 1965 साल में स्वीडन देश के प्राइम मिनिस्टर इस रूल को ठीक उल्टा कर दिया था, यानी कि अब से जाने के लिए राइट साइड और आने के लिए हमेशा लेफ्ट साइड। और ये जो आप फोटो देख रहे हो यह फोटो ठीक उसके अगले दिन की है, क्योंकि अचानक ऐसा रूल चेंज होने के कारण सभी लोग कंफ्यूज हो चुके थे। नंबर 2, दोस्तों आपने कुछ ऐसा एप्लीकेशन चलाए होंगे जो एकदम फ्री होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप। ना ही आपको इसको खरीदना पड़ता है, ना ही आपको इस एप्लीकेशन में एड्स दिखने को मिलता है, लेकिन यह सॉफ्टवेयर पैसा कैसे कमाता है? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप फ्री लूडो सॉफ्टवेयर में भी लूडो खेलते हो तब भी आपको गेम खेलने के बाद आपको एड्स दिखने को मिलता है, और वो एप्लीकेशन उसी एड के जरिए पैसे कमाता है। या फिर उस गेम में कुछ ऐसा कॉइन्स होता है जो कि आपको रियल पैसों से खरीदना पड़ता है, लेकिन व्हाट्सएप में आपको किसी भी तरीके का एड्स देखने को नहीं मिलेगा, और वो सॉफ्टवेयर एकदम फ्री होते हैं। लेकिन फिर व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाते हैं? असल में इस तरीके का एप्लीकेशन जो है वो आपके डाटा को चुरा कर पैसे कमाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान से नोटिस करना, जब भी आप आपके फ्रेंड से मोबाइल के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हो या फिर आपने टाइप करके यह भी बता दिया कि आप इस मॉडल को लेने वाले हो, तब आप देखना जब भी आप गूगल, फेसबुक या फिर अमेज़न जैसी वेबसाइट पर जाओगे तब आपको उसी रिलेटेड मोबाइल को दिखाने को शुरू कर देगा, क्योंकि जब आप उस मॉडल को व्हाट्सएप में टाइप किए थे तब व्हाट्सएप उस कीवर्ड को ट्रैक किया था। नहीं तो इस तरीके का वेबसाइट को कैसे पता चला कि आप इस तरीके का मोबाइल लेने वाले हो? नंबर 1, दोस्तों अपने पंडित लोग या फिर ब्राह्मण लोगों के सिर में कुछ इस तरह का चोटी या फिर शिखा जरूर देखा होगा, और अपने सोचा भी होगा यह चीज पंडित या फिर ब्राह्मण लोग ही क्यों रखते हैं। वैसे तो इसका बहुत सारे कारण है। अगर इसको साइंस के अकॉर्डिंग
देखा जाए तो चोटी रखने वाला जगह जो है वो बहुत नाजुक होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर किसी ने पीछे से कोई आदमी इस जगह पर जोर से वार कर देते हैं तब वो आदमी बेहोश हो जाता है या फिर वो आदमी मर भी सकते हैं। और इस तरीके का चोटी या फिर शिखा रखने पर आप अपने दिमाग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, आपका गुस्सा, आपके बुरी सोच, इन जैसी चीजों से बच सकते हो। और इसीलिए शायद इन लोगों को पंडित नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि ये लोग जो है वो रियल लाइफ में भी काफी होशियार होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।